हेलो नमस्कार साथियों, जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में। अगर इस सेशन की बात की जाए तो आप सभी को पता होगा कि कहीं ना कहीं इस सेशन के माध्यम से हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं और हमारे झारखंड में क्या हो रहा है, हमारे झारखंड में क्या चल रहा है, हमारे झारखंड सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, तो उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में एनालाइज करते हैं और प्रॉपर सभी चीजों के बारे में डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं ताकि आने वाले जो एग्जाम होंगे उन एग्जामों में जो भी झारखंड के करंट अफेयर्स से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसके बारे में आपको पता हो। ठीक है, ये क्लास कब होती है? डेली सुबह 5 बजे ये क्लास होती है। ये तो आप सभी को पता होगा कि रोजाना सुबह 5 बजे ये क्लास होती है और रोजाना सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। रिसेंटली ये जो क्लासेस है वो शुरू होने वाला है, आप सभी को पता होगा। जनरल साइंस में सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री के क्लास को शुरू करेंगे, इसी चैनल पे करेंगे और एसएससी जीडी का जो पीवाईक्यू है वो भी शुरू होने वाला है। और ये जो क्लास आप देख रहे हैं एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर का क्लास, ये हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पढ़ाई पे होगी। ठीक है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप लोग क्या करें तो सब्सक्राइब कर लें। अब आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम डेट है वो अनाउंस कर दिया गया है। अगर जेएसएससी की बात करें तो जेएसएससी के द्वारा जो सीजीएल का एग्जाम डेट है वो अनाउंस कर दिया गया है 21 जनवरी और 28 जनवरी, 2 दिन जो है वो फिक्स किया गया है एसएससी जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम डेट। ठीक है, यानी जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम जो है वो 2 दिन लिया जाएगा। किसी का 21 को एग्जाम होगा या फिर किसी को 28 को एग्जाम होगा, दोनों ही दिन रविवार पड़ रहा है, इसके बारे में आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के कुछ पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। क्यों? ताकि जो आने वाले एग्जाम है उन एग्जामों में आपको करंट अफेयर्स याद रहे। नए करंट अफेयर्स के बारे में तो इस क्लास में देखते हैं, लेकिन आज के इस क्लास में हम लोग कुछ पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक अलग से क्लास आप लोगों के लिए लाया जाएगा, जहां पे हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। जिससे आपको फायदा क्या होगा? आप बोलेंगे सर फायदा क्या है? तो सीजीएल में कहीं से भी एग्जाम, कहीं से भी करंट अफेयर जो है वो पूछा जाए, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। 2022 के करंट अफेयर्स की बात करें या फिर 2023 के करंट अफेयर्स की बात करें, इनफैक्ट 2021 के करंट अफेयर्स का भी हम लोग रिवीजन करेंगे। तो 2021 के करंट अफेयर्स, 2022 के करंट अफेयर्स, 2023 के करंट अफेयर्स सभी का बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन हम लोग करेंगे ताकि आपका करंट अफेयर्स से कोई भी पोर्शन जो है वो छूटे नहीं। ठीक है, तो आइए रिवीजन के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहला करंट अफेयर है, रघुबर दास जो है वो किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास को किस राज्य का राज्यपाल जो है वो बनाया गया है? तो ये तो आप सभी को पता होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? तो ऑप्शन सी सही होगा, ओडिशा का। ओडिशा का जो राज्यपाल है वो रघुबर दास को बनाया गया है। गणेशी लाल ओडिशा के राज्यपाल थे और गणेशी लाल को हटाकर रघुबर दास को ओडिशा का जो राज्यपाल है वो बनाया गया है। तो ये आप लोग डिटेल्स भी देख सकते हैं और बात करेंगे आंसर की, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। रघुबर दास को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है। ओडिशा के ये कितनेवें राज्यपाल बने हैं, इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि रघुबर दास ओडिशा के कितनेवें राज्यपाल बने हैं, तो रघुबर दास ओडिशा के 26वें राज्यपाल बने हैं। रघुबर दास जो है ओडिशा के 26वें राज्यपाल बने हैं। ठीक है, तो ये आप रघुबर दास को देख रहे हैं ओडिशा के राज्यपाल के रूप में शपथ लेते हुए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, इस क्लास का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में
एचईसी। अब एचईसी का मतलब क्या है? हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कहां पे है? ये रांची में है। और इसका जो सीएमडी है वो किसे नियुक्त किया गया है? एचईसी यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का सीएमडी यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? तो एचईसी जो कि रांची में है और इसका जो सीएमडी है वो केएस मूर्ति को, किसे? केएस मूर्ति को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, केएस मूर्ति। एचईसी की बात करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं एचईसी यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एचईसी की स्थापना की बात करेंगे तो एचईसी की स्थापना कब की थी? ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। एचईसी की स्थापना 1958 में 1958 में किया गया था। कहां पे है? रांची में है। केएस मूर्ति, तो ये आप देख रहे हैं केएस मूर्ति, और केएस मूर्ति जो है एचईसी के क्या बने हैं? एचईसी के सीएमडी बने हैं यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, ठीक है। तो अगर बात करेंगे एचईसी के सीएमडी अभी कौन थे? तो नलिन सिंघल जो है एचईसी के सीएमडी थे। अब इनकी जगह पे केएस मूर्ति को एचईसी का सीएमडी जो है वो बनाया गया। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रख लेना है। आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड के किस जिले को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हॉकी झारखंड का अवार्ड दिया गया है? बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हॉकी झारखंड का अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सिमडेगा को। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्या होगा सही आंसर? सिमडेगा। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हॉकी झारखंड का जो अवार्ड है वो दिया गया है सिमडेगा को। अब देखिए सिमडेगा को दिया गया है यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब आपके मन में कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आखिर क्यों सिमडेगा को ही बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हॉकी झारखंड का अवार्ड दिया गया है? तो सिमडेगा जिले से झारखंड को कई हॉकी खिलाड़ी जो है वो मिला है। सिमडेगा जिले से झारखंड को कई हॉकी खिलाड़ी जो है वो मिला है, इसीलिए बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हॉकी झारखंड का जो अवार्ड है वो सिमडेगा को दिया गया है, ठीक है। तो सिमडेगा ये आप मैप में देख सकते हैं सिमडेगा, और सिमडेगा को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हॉकी झारखंड का अवार्ड जो है वो दिया गया है। इस चीज को आपको ध्यान में रख लेना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। हाल ही में झारखंड के किस शहर की रिमझिम का जो चयन है वो इंडियन हेडबॉल टीम में किया गया है? इंडियन हेडबॉल टीम में किस शहर की रिमझिम का चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। इसके बारे में भी बताया गया था। जमशेदपुर की रहने वाली है रिमझिम। जमशेदपुर की रहने वाली है कौन? तो रिमझिम। आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, रिमझिम। और रिमझिम को इंडियन हेडबॉल टीम का जो क्या है, इंडियन हेडबॉल टीम में चयन किया गया है, इंडियन हेडबॉल टीम में, ठीक है। तो कहां की? जमशेदपुर की रिमझिम। ये आप डिटेल्स देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, राज्य के किस जिले में 100 बेड का एक तीर्थ यात्री हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा? झारखंड में कहां पे एक 100 बेड का तीर्थ यात्री हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा देवघर में। कहां पे? देवघर में। झारखंड की रिलीजियस कैपिटल के नाम से जाना जाता है देवघर को। झारखंड की रिलीजियस कैपिटल के नाम से जाना जाता है देवघर को। झारखंड की कल्चरल कैपिटल के नाम से भी देवघर को जाना जाता है। और इसी देवघर में 100 बेड का एक तीर्थ यात्री हॉस्पिटल निर्मित किया जाएगा। तीर्थ यात्री हॉस्पिटल क्या होता है? तीर्थ यात्री हॉस्पिटल तो देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम है, आप सभी को पता होगा। इसी बाबा बैद्यनाथ धाम में जो तीर्थ यात्री आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, अब उनको चोट लग जाए, उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो उन लोगों को इसी तीर्थ यात्री हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा। क्लियर? तो देवघर में एक तीर्थ यात्री हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा जो कि 100 बेड का होगा और लगभग 34 करोड़ की लागत से, 34 करोड़ की लागत से इसका जो निर्माण है वो किया जाएगा। तो आप यहां पे डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। आप यहां पे डिटेल में देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। तीर्थ यात्री हॉस्पिटल कहां पे? देवघर में। ये आप देवघर देख रहे हैं, झारखंड के मैप में ये आप देवघर देख रहे हैं, ठीक है। अगर बात करेंगे देवघर की तो देवघर की स्थापना कब की गई थी? 1983 में देवघर की स्थापना की गई थी। और देवघर जो कि झारखंड के रिलीजियस कैपिटल के रूप में जाना जाता है, झारखंड की कल्चरल कैपिटल भी कहते हैं, यानी धार्मिक राजधानी और सांस्कृतिक राजधानी, ठीक है।
चलिए आइए, राज्य के किस शहर में स्थित बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क में एक भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क का निर्माण किया गया है? बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क ये कहां पे है और क्या है बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क में? तो बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क में भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क का निर्माण जो है वो किया गया है। रांची में है, ये कहां पे है? रांची में। क्या है? बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क। और इसी बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क में भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क का निर्माण किया गया। ये आप देखिए, भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क कहां पे? तो बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क में। ये आप देख रहे हैं बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क। अगर बात करें भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क, तो 2 करोड़ की लागत से 20 एकड़ भूमि पर इसका जो निर्माण है वो किया गया है। 2 करोड़ की लागत से 20 एकड़ भूमि पर इसका निर्माण किया गया है। लगभग 88 प्रकार के जो तितली है, जो बटरफ्लाई है, वो यहां पे है, मौजूद है। तो भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क कहां पे? बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क में। ये आप देख सकते हैं बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क, और ये कहां पे है? तो ये रांची में है। ठीक है, अब इसकी स्थापना भी आप यहां पे देखेंगे 1994 में। बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना 1994 में। क्लियर? आइए, हाल ही में पशुओं के लिए झारखंड का पहला हॉस्पिटल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? पशु जंतुओं के लिए, पशुओं के लिए झारखंड का पहला हॉस्पिटल किसके द्वारा? तो झारखंड के कृषि मंत्री कौन है? बादल पत्रलेख। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख यानी एग्रीकल्चर मिनिस्टर बादल पत्रलेख जी के द्वारा झारखंड का पहला जो पशुओं के लिए हॉस्पिटल है, एनिमल हॉस्पिटल, उसका उद्घाटन किया गया है, उसकी शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगर आप में से कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं बादल पत्रलेख जी के द्वारा झारखंड में पशुओं के लिए पहला हॉस्पिटल। ठीक है, चलिए इस चीज को भी आपको याद रखना है। गोवा में आयोजित किया गया था 37th नेशनल गेम्स, आप सभी को पता होगा। और इस 37th नेशनल गेम में झारखंड को कितने पदक मिले हैं? अच्छा, गोवा में आयोजित किया गया था 37th नेशनल गेम्स। ठीक है, इसके बारे में आपको हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है पढ़ाई, वहां पे डेली करंट अफेयर्स देखते हैं, तो वहां पे आपको इसके बारे में बताया गया था। 37th नेशनल गेम्स में सबसे ज्यादा मेडल जो है वो महाराष्ट्र को मिला है, 228। ठीक है, झारखंड को कितने मेडल मिले हैं? झारखंड को टोटल 25 मेडल मिले हैं। ऑप्शन बी, झारखंड को टोटल कितने मेडल? तो टोटल 25 मेडल हमारे झारखंड को मिला है। देखिए, महाराष्ट्र को आपको कहा गया कि महाराष्ट्र को टोटल 228 पदक मिला है, झारखंड को टोटल 25, जिसमें से 6 जो है वो गोल्ड है, 5 जो है वो सिल्वर है और 14 जो है ब्रॉन्ज है। वो आप यहां पे डिटेल में देख पाएंगे। 6 गोल्ड, 5 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज के साथ झारखंड को टोटल 25 मेडल मिले हैं। और वहीं बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा पदक मिले हैं, 228। क्लियर? 37th नेशनल गेम्स कहां पे? गोवा में। ठीक है, आइए, हाल ही में भारत के कितने आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आईईसी वैन को शुरू किया गया है? आईईसी वैन क्या है? इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन वैन। क्या है? इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन वैन। कहां पे? तो भारत के 68 आदिवासी बहुल जिलों में। अब आप बोलेंगे सर आदिवासी बहुल जिला कहां है? जहां आदिवासी बहुल जिला का मतलब है जिन जिलों में आदिवासियों की संख्या जो है वो ज्यादा है। भारत के वो जिले जहां पे आदिवासियों की जनसंख्या ज्यादा है वो होता है आदिवासी बहुल जिला। और आदिवासी बहुल जिलों में, देश के 68 आदिवासी बहुल जिलों में आईसी वैन का मतलब है इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन वैन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट चाहे तो आप लोग ले सकते हैं या फिर इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां पे जाके भी देख सकते हैं। क्लियर?
ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का होता है आईईसी वैन, और आईईसी का मतलब है इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हाल ही में झारखंड के फिल्म निर्माता श्री प्रकाश के द्वारा किस देश में यूरेनियम खनन पर फिल्म जो है वो बनाया जा रहा है? झारखंड के फिल्म निर्माता श्री प्रकाश, श्री प्रकाश क्या है? झारखंड के फिल्म डायरेक्टर हैं। श्री प्रकाश कौन है? तो झारखंड के फिल्म डायरेक्टर हैं। इनके द्वारा कई फिल्म जो है वो बनाई गई है। ठीक है, इनके द्वारा किस देश में यूरेनियम माइनिंग के ऊपर एक फिल्म जो है वो बनाया जा रहा है? तो अमेरिका में। कहां पे? अमेरिका में। झारखंड के जो फिल्म डायरेक्टर हैं श्री प्रकाश, इनके द्वारा यूरेनियम खनन के ऊपर अमेरिका में एक फिल्म जो है बनाया जा रहा है। यानी ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब श्री प्रकाश, तो यहां पे आप डिटेल देख सकते हैं, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ये है श्री प्रकाश और ये झारखंड के फिल्म डायरेक्टर हैं। अमेरिका में इनके द्वारा यूरेनियम खनन यानी यूरेनियम माइनिंग के ऊपर एक फिल्म जो है वो बनाया जा रहा है। किस तरीके से हम लोग जमीन को खोदकर यूरेनियम को बाहर निकालते हैं, जमीन को खोदकर यूरेनियम को बाहर निकालने में कितनी कठिनाइयों का सामना जो है मजदूरों को करना पड़ता है, तो उन सब चीजों के बारे में बताया जा गया है। इनके द्वारा जो फिल्म बनाई जा रही है उस फिल्म में इतनी सारी चीजों के बारे में बताया जा रहा है। तो झारखंड के ये फिल्म निर्माता है यानी फिल्म डायरेक्टर है श्री प्रकाश, इनका नाम आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? अच्छा, यहां तक क्लियर है? एक बार क्लास को लाइक कर दें आप लोग। सभी चीजें क्लियर है? चलिए अब देखिए, कल के क्लास में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था, झारखंड के कितने जिलों में ह्यूमन मिल्क बैंक को स्थापित किया जाएगा? ह्यूमन मिल्क बैंक झारखंड के 4 जिलों में। कितने जिलों में? 4 जिलों में ह्यूमन मिल्क बैंक। ठीक है, चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा बिरसा मुंडा पर बने फिल्म का पोस्टर जो है वो लॉन्च किया गया है? तो बिरसा मुंडा के ऊपर एक फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। आपको कल बताया गया था, कल के क्लास में आपको डिटेल में बताया गया था। तो बिरसा मुंडा के ऊपर जो फिल्म बनाया जा रहा है उसका पोस्टर जो है वो किनके द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन ए हेमंत सोरेन, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन जी, ऑप्शन सी रामेश्वर उरांव, या फिर ऑप्शन डी शाहरुख खान। ऑप्शन ए बी सी या डी, क्या होगा सही आंसर? जो भी इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, तो क्लास को एक बार लाइक कर दें। सभी चीजें क्लियर है आप सभी को? चलिए, तो जितने भी लोग ऐसे हैं जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तो आज के इस क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।